Good morning, my dear students. Today I will teach you matrices. It is very important for class 12th and IIT JEE. Ready? इसका जो वेटेज होता है IIT JEE में बच्चे लोग वो 3% to 4% होता है. मीन्स 3 से 4% आपका IIT JEE में इसका क्वेश्चन आता है. गेटिंग बच्चे लोग? तो उधर क्या चल रहा है? उधर मैं डिफरेंशिएशन भी पढ़ा रहा हूँ, फंक्शन भी पढ़ा रहा हूँ, इंटीग्रेशन भी पढ़ा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट भी चल रहा है और पूरी बेसिक फंडामेंटल जो मैथमेटिक्स का होता है 105 लेक्चर वो आपको देखना चाहिए. खास करके मॉडुलस का जो 40 लेक्चर है वो आप लोग को देखना चाहिए, क्योंकि वो रहेगा क्लियर तो आपका हर सपना पूरा होगा. जो आप अपना सपना जो संजोए हैं कि मुझे IIT करना है या फ्यूचर में बहुत कुछ जीवन में करना है, तो सब फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिक्स को देखना चाहिए. गणित खास करके मॉडुलस को आपको सीखना चाहिए, जिसमें एक में 30 है और एक में 10 है. मतलब टोटल नंबर ऑफ जो लेक्चर्स है वो 40 है मॉडुलस का, वो देखना चाहिए आपको. तो सबसे पहले आज हम लोग डिफिनेशन देखेंगे. इसका डिफिनेशन क्या होता है मैट्रिक्स का? कहते किसे है मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m into n elements, having m rows and n columns. Matrix is denoted by, देखो बच्चे इसके अंदर में लिखा जाता है, इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट, इसे कहा जाता है स्मॉल ब्रैकेट, इसे कहते हैं वर्टिकल बार. देखो इसको वर्टिकल बार कहते हैं, इसके अंदर में लिखा जाता है मैट्रिक्स को. लेकिन अब ये जो साइन है न के बराबर यूज होता है, इसका यूज न के बराबर होता है. वर्टिकल हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे या फिर स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे. वर्टिकल बार का लगभग न के बराबर इसका यूज होता है. गड़ी तो हम लोग क्या करेंगे? बिग ब्रैकेट मोस्टली यूज करेंगे. तो डिफिनेशन पे चलते हैं बच्चे लोग. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m into n एलिमेंट्स हैविंग m rows and n columns. गड़ी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करते हैं. इसको लिखा जाता है बच्चे लोग कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D से लिखते हैं मैट्रिक्स को. गड़ी तो अब देखो बच्चा करा मैट्रिक्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, मींस आयताकार सजावट है. आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहा जाता है. गड़ी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m into n एलिमेंट्स हैविंग m rows and n columns. उसमें m रो होगा और n कॉलम होगा. रो क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो. कॉलम क्या होता है? तो वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम. ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल देता हूं. पहले इसका एग्जांपल दे देता हूं. A11, A12, A13 डॉट 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 AN, A21, A22, A23 डॉट डॉट A2N, A31, A32, A33, A3N डॉट 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 AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AMN. मैं सब समझा रहा हूं बच्चे लोग, नहीं भी समझ में आएगा नो प्रॉब्लम. ठीक है, डोंट वरी, मैं खुद समझाऊंगा इसको. देखो बच्चा, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रो को दिखाता है और जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो कॉलम को दिखाता है. अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें इसकी क्या डिनोट कर रहा है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ये क्या डिनोट कर रहा है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. ये क्या दिखाएगा? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. ये क्या दिखा रहा है? फर्स्ट रो एंड nth कॉलम. तो लास्ट में देखो क्या है? फर्स्ट m रो एंड n कॉलम. तो ये जो ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का, ये ऑर्डर कहलाता है. इस मैट्रिक्स में m रो है एंड n कॉलम है. पहला वाला रो दिखाता है, दूसरा वाला कॉलम दिखाता है. रेडी? तो ये आ गया बच्चा लोग. अब इसमें हम लोग पहले एग्जाम्पल, छोटा छोटा एग्जाम्पल देकर मैं देखता हूं, तब क्लियर समझ में आएगा. या तो इन जनरल देखो बच्चा, इन जनरल देखो कैसे लिखा जाता है. इन जनरल मान लो ए बराबर मैं दे दिया AIJ, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट.
ए आई जे। यहां पे आई क्या दिखाएगा बच्चे लोग? इट शोज पोजीशन ऑफ रो। पोजीशन ऑफ रो ये क्या दिखाता है बच्चा? पोजीशन ऑफ रो को दिखाता है। आई क्या दिखाएगा? पोजीशन ऑफ रो। जे क्या दिखाता है? इट शोज पोजीशन ऑफ कॉलम। पोजीशन ऑफ रोज दिखाता है, पोजीशन ऑफ ए कॉलम दिखाता है। ये क्या लिखा होगा? चलो, पोजीशन ऑफ कॉलम्स। रेडी? आई के मतलब क्या हुआ? पोजीशन ऑफ रो, मीन्स रो दिखाएगा, किस रो में है वो। ये का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ कॉलम, किस कॉलम में है। ठीक है, यहाँ पे रोज लिखा है, कॉलम्स लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अब इसका पूछा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। पहला रो दिखाता है, बाद वाला टर्म कॉलम दिखाता है। तो आई क्या दिखाएगा? रो दिखाएगा। और जे क्या दिखाता है? कॉलम दिखाता है। मीन्स पोजीशन ऑफ रो है और पोजीशन ऑफ कॉलम है। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। इन जनरल लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। चलो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सब क्लियर कर देता हूं। इसको मिटाता हूं बच्चे लोग। चलो, मीन्स आयताकार सजावट को हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अगर सजावट वर्गाकार होगा, ठीक है, अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा वो। रेडी? चलो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको मिटाना मैं चाहूंगा, फिर इसको हम समझाना चाहेंगे। रेडी बच्चे लोग? चलो, अब देखो बच्चे, इसमें मैं लिखना चाहता हूं कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है। चलो देखो बच्चे लोग, इसको ही मिटाता हूं बच्चे लोग, इसको ही मिटाता हूं मैं। देखो, अब समझेंगे कि देखो बच्चा, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है, ऐसे जो भी लाइन रहेगा रो कहलाएगा, और वर्टिकल लाइन जो भी रहेगा ये कॉलम कहलाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे, ऐसे लाइन को रो कहते हैं, और ये वाला लाइन को कॉलम कहते हैं। ठीक है, यहाँ से R1 से स्टार्ट है। इस नंबर ऑफ रो की मैं बात करूंगा तो एम है, और नंबर ऑफ कॉलम की बात करेंगे तो इसमें एन है। मैं लिखकर समझाता हूँ बच्चे। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे। मतलब ऐसे जो भी लाइन रहेगा कॉलम, ऐसा जो भी लाइन रहेगा रो। चलिए, इसको मिटाता हूं बच्चे लोग। अब मैं लिखना चाहूं बच्चे लोग, यहां पर क्या लिखना चाहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, जो दिया गया मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बताइए। तो एम इंटू एन, इसमें कितने ऑर्डर है? तो देखो, एम रो है एंड एन कॉलम्स है। एम रो एन कॉलम्स, इसे लिखा गया एम इंटू एन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर कहा जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे लोग? एम इंटू एन। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? तो एम एन हो जाएगा। ठीक है, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए कितना आ रहा है बच्चे लोग? मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहा है एम एन आ रहा है। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ रो कितना है बच्चे लोग, नंबर ऑफ रोज इसमें कितना है? तो एम है, मैट्रिक्स ए में। नंबर ऑफ कॉलम पूछा जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बच्चे लोग? तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें एन है। रेडी? क्योंकि एन कॉलम है। देखो लास्ट में 1 2 3 4, लास्ट में क्या? एन कॉलम्स हो गया। ठीक है, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चा। जैसे मैं दे दिया 2 4 5 6 7, ठीक है, 0। देखो, छोटा सा एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। इसे कहेंगे, ऐसे जो भी लाइन रहता है रो, इसमें 2 रो हो गया। खड़ी लाइन को कॉलम कहते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। C1 से कॉलम को डिनोट करते हैं C से। ठीक है, जो कॉलम C से लिखा था डिनोट C से कहेंगे, रो R से लिखा था डिनोट R से करेंगे। तो R1 R2 C1 C2 C3। अगर मैं इसमें लिखना चाहूं प्यारे बच्चे लोग, इसमें मैं कहना चाहूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर अगर पूछूं तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू
2 into 3 आ जाएगा बच्चे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रो है, तो पहले रो को लिखा जाता है, 2 लिखेंगे तब 3 लिखेंगे। ठीक है, पहले रो को लिखा जाता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखते हैं तो वाई लिखते हैं, तो पहले इसमें रो होता है, तो 2 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बी कितना आ जाएगा? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बी की बात करें, क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछूं R1 का एलिमेंट क्या क्या है, तो R1 का एलिमेंट हो गया 2, 4 एंड 5। देखो बच्चे, R1 का एलिमेंट क्या क्या है? तो 2, 4, 5। मैं पूछूं R2 का एलिमेंट क्या है इसमें बच्चे लोग, R2 का एलिमेंट लिखेंगे तो 6, 7, 0। अगर मैं पूछूं C1 का एलिमेंट क्या है, 6, 7, 0, राइट। C1 का एलिमेंट क्या है, तो 2, 6। C2 का एलिमेंट क्या है बच्चे लोग, तो 4, 7। C3 का एलिमेंट क्या है बच्चे लोग, तो 5, 0। रेडी? अगर मैं C3 का एलिमेंट पूछूं तो 5 और क्या है, 0 है। C2 का एलिमेंट तो 4, 7 है। C1 का एलिमेंट तो 2, 6 है। रेडी? तब पहचान जाओगे कि R1 का एलिमेंट क्या है, R2 का एलिमेंट क्या है, C1, C2 क्या है। रेडी? इसमें इसका मतलब समझ गए होंगे कि इसमें m रो है, n कॉलम है। चलो मैं इसको मिटाता हूं बच्चे लोगों। तो मीन्स क्या हुआ कि अगर हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट्स आ जाता है। क्या हुआ कि ऑर्डर को मल्टीप्लाई करो, देखो ऑर्डर को मल्टीप्लाई करो तो एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर आपका ऐसा रह जाए क्वेश्चन, प्यारे बच्चे लोग, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कहेगा फाइंड पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर्स हुज एलिमेंट्स आर, हुज एलिमेंट्स आर। देखो पहला में दे दिया 18, दूसरा में दे दिया 23, तीसरा में दे दिया 24। कहेगा इसमें पॉसिबल ऑर्डर बताइए। पहला का एलिमेंट क्या है, चलो पहला एक ही ले रहा हूं, पहले मैं एक ही लेता हूं। हुज एलिमेंट्स आर, पहले 18 कर दिया, पहले समझो। ठीक है, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर्स हुज एलिमेंट्स आर, जिसका एलिमेंट क्या दिया हुआ 18। तो अब इसका सोल्यूशन देखो बच्चे। अब हम लोग पॉसिबल ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर्स लिख दो। मतलब दो ऐसा नंबर लो जिसका प्रोडक्ट 18 आ जाए। मैंने क्या लिया, देखो जो ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते तो एलिमेंट आ जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया। तो हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या दिया वो 18। तो कौन कौन से नंबर, दो ऐसा नंबर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए 18। तो मान लो देखिए, एक रो होगा और 18 कॉलम होगा। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें एक रो हो और 18 कॉलम हो। ठीक है, यानी 1 रो एंड 18 कॉलम, या 18 रो हो, एक कॉलम हो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो 18 आ जाएगा। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करो, एलिमेंट आ जाता है। ऑर्डर को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, एलिमेंट आ गया। देखो एम और एन को मल्टीप्लाई किया तो एम एन आ गया था, तो एम एन क्या हो गया था, उसका एलिमेंट हो गया था। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो एलिमेंट आ जाएगा। या फिर क्या आ जाएगा, 2 into 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फिर क्या आ जाएगा 9 into 2। अब इसको तो समझ ही गए बच्चे लोग, सब मिटाता हूं। गेटिंग बच्चे लोग? और क्या आएगा, 3 into 6, 6 into 3, और कोई आएगा, और कोई दो नंबर ऐसा आएगा जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आ जाए। 2 से हो ही गया, 3 हो ही गया, 6 हो ही गया। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, ये पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे जिसका एलिमेंट क्या होगा 18 हो जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर आएगा नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आ जाए। चलो मान लो दूसरा दे दिया एलिमेंट्स, जो दे दिया, एक और क्वेश्चन देख लो। ठीक है, मान लो एलिमेंट्स जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स दे दिया 24। कहेगा ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर्स देख लो। ऑर्डर्स क्या आएगा, दो ऐसा नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ जाए। तो मान लो एक रो होगा और 24 कॉलम होगा, या तो 24 रो होगा और 1 कॉलम होगा, या 2 रो होगा 12 कॉलम होगा, या 12 रो होगा 2 कॉलम होगा, या 4 रो होगा 6 कॉलम होगा, 6 रो होगा 4 कॉलम होगा, 8 रो होगा 3 कॉलम होगा, 3 रो होगा 8 कॉलम होगा। ठीक है, 8 रो 3 कॉलम या 3 रो 8 कॉलम।
कॉमा। और कोई नंबर आएगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ जाए? ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ जाए? तो हम लोग सब कर ही दिया है, ठीक है। 2 से भी ले लिया, 3 से भी ले लिया, 3 नहीं लिया, 3 ले लिया, 4 भी ले लिया, 5 से कटेगा नहीं, 6 भी नहीं लिया, फिर 8 से होगा, फिर 12 से होगा, 2 into 12 इतना आएगा ऑर्डर नंबर ऑफ मीन्स ऑर्डर पेयर, ये इतना आएगा बच्चों। जिसका सभी का प्रोडक्ट करके देखो तो एलिमेंट 24 आएगा। इसमें सभी का प्रोडक्ट करके देखो एलिमेंट 18 आएगा। मीन्स अगर एलिमेंट दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट दिया गया पॉसिबल ऑर्डर बताइए, तो 2 ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आ जाए। कहेगा 23 है, 2 ऐसा नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 23 आ जाए, तो 1 into 23 या 23 into 1 दो ही आएगा ऑर्डर पेयर। रेडी? चलो तो ये आ गया बच्चा, स्क्रीनशॉट ना ले लो। चलो तीसरा टाइप का कैसे आता हो देख लो बच्चा। थर्ड में देखिए कैसे आता है। देखो बच्चा, कहेगा फाइंड एलिमेंट्स ऑफ A22, A23, A31, A33 एंड A32, ठीक है। और इफ आपका दिया गया है मैट्रिक्स ए दिया गया है, क्या दिया गया है, मान लो P Q R M M N, ठीक है, B C D E, ऐसा एक मैट्रिक्स का एलिमेंट है बच्चा, ठीक है। ये सब क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चा, R1 रो पहला, क्योंकि यहाँ भी रो है तो रो को थोड़ा सा अलग मैं लिख देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ, क्या कर दो, इसको T कर दो। यहाँ C को भी मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि कॉलम मैं C से लिखूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको V कर देता हूँ। देखो बच्चा, R1 R2 R3, ये आ गया C1 C2 C3, इन 3 रो है और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर क्या है, अगर एक ऑर्डर पूछा जाए तो 3 रो है एंड 3 कॉलम है। रेडी? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, ऑर्डर को प्रोडक्ट कर दो तो 9 एलिमेंट्स है, टोटल इसमें 9 एलिमेंट्स होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेगा। अब मुझे एलिमेंट ऑफ बताओ बच्चा, देखो एलिमेंट ऑफ A22 का कहने का मतलब क्या हुआ, जस्ट मैं बताया था AIJ का मतलब मैं पढ़ाया था अभी कि I क्या दिखाता है, तो ith रो मीन्स रो दिखाता है, और J क्या दिखाता है, कॉलम दिखाता है। I रो का होता है पोजीशन और J क्या होता है, कॉलम का पोजीशन दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। इसमें सेकेंड रो कौन है बच्चे लोग, देखो सेकेंड रो ये होगा, पूरा सेकेंड रो हो गया M N B, लेकिन क्या कह रहा है, सेकेंड कॉलम में होना चाहिए एलिमेंट, तो सेकेंड कॉलम क्या है, Q N D, यानी N जो है, N एलिमेंट जो है वो सेकेंड रो में भी आ रहा है, देखो सेकेंड रो के सामने आ रहा है और सेकेंड कॉलम के सामने आ रहा है, यानी N एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है। तो A22 का एलिमेंट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, आंसर रहा, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चे लोग, A23 है, मतलब दूसरा रो, पहले रो दिखाएगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो देखो, दूसरा रो में ये आ गया पूरा, तीसरा कॉलम में क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो दूसरा रो में है और तीसरा कॉलम, तो B एलिमेंट होगा। रेडी? फिर क्या है बच्चा, A31, मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, पहले रो दिखाएगा, क्या आ रहा है, पहला रो और J वाला कॉलम, तो तीसरा रो और पहला कॉलम, तो तीसरा रो देखो, तीसरा रो और पहला कॉलम, तो भी एक ऐसा एलिमेंट है जो तीसरा रो में है, देखो तीसरा रो में है और पहला कॉलम में है, तो भी होगा इसका आंसर। रेडी? फिर क्या है बच्चे लोग, A33 मतलब क्या हो गया, कि तीसरा रो यहां ऐसे नीचे लिखा रहता है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम ई होगा, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, ठीक है, क्या आएगा, ई आएगा। फिर क्या लिखा है प्यारे बच्चे लोग, A32
2। यहाँ एक्चुअली ऐसे लिखा हो, नीचे लिखा होगा, चलो वैसे, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। रेडी? तो क्या आ गया, A32 तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तो तीसरा रो देखो बच्चा, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ये तो मैं लिख दिया हूं, A32 लिख दिया है, नहीं लिखा है। अच्छा, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, देखो डी आएगा। डी जो है वो थर्ड रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है। देखो, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर निकालना रहे, जो भी रहेगा, फाइंड एलिमेंट ऑफ, ऐसा निकालना रहता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आता है 12th के बोर्ड में, तो आप लोग निकाल सकते हो। गेटिंग बच्चे लोग? ध्यान देना है बस। आई क्या दिखाएगा, रो और जे कॉलम। चलो मिटाता है इसको। एक टाइप का आता है कंस्ट्रक्शन करने आता है। देखो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एक कंस्ट्रक्शन आता है बच्चे लोग। क्या आता है कंस्ट्रक्शन? कहेगा कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिसेस, constructs of matrices 2 into 2 whose elements are given by। देखो बच्चे, एलिमेंट दिया हुआ रहेगा AIJ, मान लो 3i रह गया प्लस j रह गया, ऐसे भी रहता है, मॉड में भी दे सकता है, ठीक है। तो अभी मैं विदाउट मॉड लेता हूं बच्चे लोग। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो कितना ऑर्डर का दिया गया है मैट्रिक्स। हमें जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करना है 2 रो और 2 कॉलम। कंस्ट्रक्शन जो करना है, बनाना है हमें जो मैट्रिक्स, उसमें 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब जो चाहिए, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। चलो इसको ए ले लिया, 2 रो 2 कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, और 2 ही रो में जाना है। देखो सेकेंड रो तक जाएंगे, दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम, बस हो गया। देखो इसमें 2 रो हो गया, 2 कॉलम। मेन कंस्ट्रक्शन करना आना चाहिए। 2 ही रो तक जाएंगे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो, 2 कॉलम हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, 1 1, मतलब पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है। ये क्या 1 2, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। ये A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट है। देखो ये क्या हुआ, पहला रो, ये दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है। इसका मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग को नाउ, अब यहाँ बाद यहाँ से देखो निकालते हैं बच्चे। अब सबसे पहले A11 निकालो, A11 डालो इसमें आई की जगह, आई की जगह 1 डालेंगे, क्योंकि पहला जो होता है आई का एलिमेंट होता है, और सेकेंड वाला जो होता है किसका एलिमेंट होता है बच्चे लोग, जे का एलिमेंट होता है। तो 1, इसको करो 4 आएगा, 3 into 1 3 + 1। हमें निकालना A12, तो 3 into 1 + 2 करो, कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब मुझे निकालना है 2 1, तो 3 into 2, क्योंकि आई के प्लेस पे 2 डालो, आई के प्लेस पे 2 डालो और जे के प्लेस पे 1 डालो, तो 3 into 2, क्योंकि देखो 3 into 2 जो दिया गया है, कहीं दिया गया है, गिवन दैट जो दिया गया है बच्चे लोग, ये दिया गया है 3i + j, ये दिया गया है, ठीक है। जो भी निकाल रहे हैं आई के प्लेस पे पहले डालना है और जे के प्लेस पे 2 डालना है। आई के प्लेस पे 1 डाला, जे के प्लेस पे 2 डाला, इतना आ गया। आई के प्लेस पे 2 डालो, 3 into 2, और जे के प्लेस पे 1 डालो, तो यहाँ 1 है तो 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ो, 6 + 1 7 आ जाएगा। A22 निकालना है, मीन्स आई की जगह 2 डालना है और जे के प्लेस पे भी 2 डालना है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 6 + 2 8 आ गया। अब आ गया, सो ये मैट्रिक्स कितना आ गया, देखो यहाँ जैसे जैसे लिखा हुआ, इसका पोजीशन यहाँ था, फिर 1 2 कहाँ यहाँ पे है, तो 1 2 के प्लेस पे 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या 2 1 क्या 7 आ गया, फिर 2 2 क्या आ गया 8 आ गया। देखो यही मैट्रिक्स आ गया जिसका 2 रो है और 2 कॉलम है। कंस्ट्रक्शन करना बचा है जिसका 2 रो था और 2 कॉलम था, बस इसमें रखना है, ये आई के प्लेस पे, जे के प्लेस पे, पहला नंबर आई के प्लेस पे, दूसरा वाला जे के प्लेस पे, और जो निकालना निकाल लेना। मेन कंस्ट्रक्शन करना है इसको। चलो इसी में अगर कह दिया, एक एग्जांपल और देख लो, 3 into 2, और इसमें बोल दिया बच्चे लोग कि I - j इसका मॉड, ठीक है, I - j,
तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इसमें देख लो, पहले उसको उतार लेना बच्चे लोग। ठीक है, यहाँ 2x2 था, इसमें क्या था 2x2 था, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, चलो अब क्या कर दिया मैं 3x2 कर दिया और यहाँ ए चेंज कर दिया। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, अब हमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है बच्चे लोग? 3 रो है 2 कॉलम, तो 3 रो होना चाहिए, मतलब रो में 3 जाना है। तो A11 A12 कॉलम 2 ही जाना है, 2 तक गए। कॉलम जहां तक जाना है वो तक वहीं तक रहेंगे 2 तक, लेकिन रो 3 जाना है 21 22। देखो फिर एक रो जाना है 31 32 रो जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे ज्यादा बढ़ेंगे हम लोग। देखो ये 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। जहां तक कॉलम जाना है कॉलम यही बस स्टॉप। अगर 3 कॉलम करते गाँव जाते। ठीक है, अब निकाल दो, यहां से निकाल सकते बच्चे लोग। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है I माइनस जे। अब निकालना है मेरा A11 A12 A11 A12 21 और फिर 22, फिर एक और निकालना है इसमें। देख लो इसमें एक और निकालना है, क्या निकालना रहेगा हमें? A31 और A32। सबको मिटाता हूं मैं, जो दिया गया वो देखो, सारा वैल्यू निकाल देना है इसका जो भी दिया गया हमारा। A11 A12 21 22 31 32। ठीक है, तो A11 मीन्स I की जगह 1 J की जगह 1 1 1 में से 1 जाएगा 0, I के प्लेस पे 1 J के प्लेस पे 2 कितना आ जाएगा -1, I के प्लेस पे 2 J के प्लेस पे 1 तो 1, I के प्लेस पे 2 J के प्लेस पे 2 तो 0, I के प्लेस पे 3 J के प्लेस पे 1 तो 2। यहां से आ जाएगा 3 - 2 = 1। अब यहां से रख दो। अब रिक्वायर्ड मैट्रिक्स कितना आ गया? अब हमें जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया मैं कहां रख दूं? यहां बना देता हूं बच्चे लोग, देख लो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया A = इसकी वैल्यू देखो, पहला का वैल्यू A11 कितना आया 0, A12 कितना आया -1, A21 कितना आया 1, A22 कितना आया 0, A31 2 और A31 1। देखो इसमें आ गया 3 रो 2 कॉलम। ऐसे कंस्ट्रक्शन करना बच्चे लोग। इसकी जो वैल्यू आया इसके स्थान पे रख दिया, इसका वैल्यू इसके स्थान पे, इसके वैल्यू इसके स्थान पे, सब पे जो वैल्यू आया रख दिया। पहला क्या आया 0 0 लिखा -1 फिर 1। ठीक है, फिर यहां से लिखा 0 फिर क्या लिखा 2 फिर 1 हो गया। ठीक है बच्चे लोग, एक अगर मान लो ऐसे कहता अब 2 × 3 कहता इसका बताइए इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? पहले इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग, ले लिया। चलो अब देखो इसमें कहता, चलो एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं, 3 × 2 × 3 कहता और ऐसा दे देता 1/3 2i - 3j या 1j, इसका मॉड रहता। पता है इसकी वैल्यू बताइए क्या करेंगे हम लोग? हमें कितने कंस्ट्रक्शन लेना है बच्चे लोग? हमारा जो कंस्ट्रक्शन करना है वो कितना करना है? 2 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। तो 2 रो होना चाहिए, तो A11 A12। ठीक है, 3 कॉलम, 3 तक कॉलम जाएंगे A13 कॉलम 3 होने 1 2 3, रो 2 ही होना चाहिए 21 22 23। देखो हो गया। देखो 2 रो और 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब बाकी इस पे तो आप लोग रख सकते हो बच्चे लोग, 1 2 को मैं रख कर बतला देता हूं। 2i - j इसका वैल्यू निकालना है। देख लो, देखो बच्चे इसमें क्या निकालना है? A11 तो A11 तो E1/3 रहेगा, तो I के प्लेस पे 1 डालेंगे तो 2 में से 1 तो E1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये फिर क्या निकालना है? A12 तो A12 मीन्स I के प्लेस पे 1 डाले 1 × 2 तो 2 आएगा, और -j के प्लेस पे 2 में से 2 जाएगा तो 0/something 0 आ जाएगा। फिर क्या निकालना है? A21 A13 भी निकालना है मेरे को, A13। ठीक है, तो डाल दो यहाँ पर 1 × 2 तो 2 आएगा और j के प्लेस पे 3। अब यही मैं समझाना चाह रहा था कि मॉड -1 आएगा तो मॉड -1 हमेशा +1 होता है, मॉड नेवर भी नेगेटिव। मॉड में कोई भी नंबर होता है तो हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो मॉड -1 भी 1 ही होगा, मॉड -2 भी 2 होगा, मॉड -3 भी 3 होगा। ठीक है, और मॉड 2 भी 2 होगा, मॉड -2 भी 2 होगा, मॉड नेवर भी नेगेटिव। इसलिए मैंने बोला कि मेरा 40 लेक्चर है, जाकर देखो मॉड को। मॉड नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे तो वही हो जाएगा, पॉजिटिव ही हमेशा देता है, मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है। ये भी 1/3 आ जाएगा। फिर क्या निकालना है बच्चे लोग? 21
तो ए के प्लेस पे क्या डालना है 2 और जे के प्लेस पे 1, तो 2 इंटू 2 4 में हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/3 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मेरा फिर निकालना है 2 2 मीन्स, तो 2 इंटू 2 4 और माइनस 2 कितना आ जाएगा 2/3। फिर क्या निकालना है 2 2 के बाद 2 3 निकालना है, तो यहाँ से 2 2 4 और माइनस क्या आ जाएगा 6, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब रख दो वैल्यू, जो आगे आंसर हो गया। क्लियर है ना बच्चे लोग? देखो आई के प्लेस पे 1 डाला तो 2 - 3 -1 1/2 आ जाएगा, 2 डाला 4 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 2 डाला 4 में से 2 जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, 2 डाला तो 4 में से 3 जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकाल दो, हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3, इसकी वैल्यू क्या है 0 और इसकी वैल्यू क्या है 1/3, देख लो निकाल दिया। फिर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2/3, इसकी वैल्यू 1/3, बस जिसके प्लेस पे था डाल दिया 2 × 3। इसका प्लेस पे रखो, इसका प्लेस पे, इसका प्लेस पे, जो वैल्यू आ रख देंगे। ठीक है चलो, तो मैं आशा करता हूँ कि पहला लेक्चर सीख गए होंगे। अगले लेक्चर में देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बच्चे लोग, बाय।